मेंसेस अगर हेवी है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन अगर मेंसेस नॉर्मल है और ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा अगर है तो उसमें ये देखना चाहिए कि रस का यापन कैसा हो रहा है, माउस के शरीर में दूसरी कौन सी है क्या। ये रस और मांस ये दोनों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हरिण तोड़ी करके वनस्पति है जिसको अश्वगंधा यूज कर सकते हैं उधर हम जगह पे, या फिर अश्वगंधा बला उसका क्षीरपक यूज करते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए। और एक कर्णपाली वर्धन करके तेल सुश्रुत संहिता में आया है, वो अगर लोकल एप्लीकेशन के लिए देते हैं तो भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए हम अच्छे काम कर सकते हैं। और पुष्पधन्वा भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, यू कैन यूज दिस थिंग्स। प्लीज रिकॉर्डिंग अवेलेबल, ओके। ये ऑर्गेनाइजर्स आप देख लीजिए, ओके। और हाउ वी कैन डिस्क्राइब फाइब्रोसिस ब्रेस्ट डिसीज, ओके। कैसा है ना, कोई भी इंग्लिश नेम जब भी सामने आता है तो उसके हिसाब से उसके सिम्टम्स क्या है वो सब हमको लिखने चाहिए। वो सिम्टम्स आयुर्वेद में किधर मिलते हैं, उसका ग्रुप ऑफ सिम्टम्स किस में मिलता है वो देखना चाहिए उसके हिसाब से। और पेशेंट का संप्राप्ति के हिसाब से, ये जनरल थंब रूल में बताती हूँ आपको, पेशेंट की जो संप्राप्ति है उसके हिसाब से हेतु, स्थान वैगुण्य और अग्नि, इसको देख के वो संप्राप्ति लगानी चाहिए और फिर मेडिसिन देना चाहिए। कैसा है ना कि मॉडर्न का डायग्नोसिस और आयुर्वेद का हथियार ऐसा नहीं चलेगा। डायग्नोसिस भी आयुर्वेद का चाहिए और हथियार भी आयुर्वेद का ही चाहिए, चिकित्सा आयुर्वेद की चाहिए। ऐसे करते हैं तो उसमें बहुत रिजल्ट अच्छे दिखते हैं। कंटेंट्स ऑफ त्रिदोषांतक वीड़ा, ये त्रिदोषांतक वीड़ा जो है ना ये बुक है, वो कंटेंट्स यानी फॉर्मूला नहीं है, वो बुक लिखी है त्रिदोषांतक वीड़ा। वो वीड़ा में जो कुछ भी अलग अलग द्रव्य रहते हैं, षोडश गुणी जिसको बोलते हैं, उसमें 13 कंटेंट है टोटल। वो जो 13 कंटेंट्स है उसका आयुर्वेद के हिसाब से क्या महत्व है, ऐसा बुक लिखा है, वो त्रिदोषांतक वीड़ा है। ऐसा कुछ मेडिसिन नहीं है उसमें। ये जो वीड़ा बोलते हैं ना, कोई भी आप अगर स्वामी समर्थ जी के मठ में वगैरह देखेंगे, विड़ा घ्या हो सद्गुरु राया धरुनी मानवाची काया, उसके हिसाब से वो लिखा है। आफ्टर डिलीवरी, if nipples are small and baby is not able to suck the mother's milk, then what should be done? Also, what we can do to increase the milk volume? मिल्क वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो है वो बेसिकली क्या करना है, तो एकांत में फीडिंग करना है। दो बात की प्रीति शरीर में रहती है, एक जो है वो शुक्र प्रीति है, दूसरी जो है वो मज्जा प्रीति है। पति पत्नी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उसको शुक्र प्रीति बोलते हैं, और माँ एक बच्चे के ऊपर प्यार करती है उसको मज्जा प्रीति बोलते हैं। शुक्र प्रीति जितनी बढ़ती है उतनी मज्जा प्रीति कम हो जाती है, और जितनी मज्जा प्रीति बढ़ जाती है उतनी शुक्र प्रीति जनरली कम दिखती है। इसी के कारण जब भी मदर लैक्टेटिंग है तो मज्जा प्रीति बढ़नी चाहिए, और इसी के कारण शायद आफ्टर डिलीवरी जो मदर है उसको मैके में रखा जाता है टू इंक्रीज द मज्जा प्रीति। मज्जा प्रीति अच्छी है तो अपने आप मिल्क सिक्रेशन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बेबी की भूख जब भी है तभी माँ महसूस कर सकती है, और तभी उसके ब्रेस्ट भी जो है वो फूल आते हैं, और ब्रेस्ट लिटरली उससे मिल्क सिक्रेशन होने लगता है। ऐसी बातें होती है जब भी बेबी और मम्मी का अच्छे से बॉन्डिंग होता है तभी। अगर ये बॉन्डिंग नहीं है तो उसके एक अलग अलग कारण है। तो उसमें जनरली मज्जा प्रीति के वजह उधर अगर शुक्र प्रीति बढ़ी है तो ऐसे दिखता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि अगर मिल्क कम है तो देने के लिए क्या करें। तो मिल्क कम होने के कारण जो है ना, उसमें आप अगर कारण देखेंगे तो शोक, उपवास, क्रोध, ऐसे मानसिक कारण ज्यादा बताए हैं। सो मानसिक कारण क्या है वो देखना पहला जरूरी है। खाली शतावरी, लेप्टाडिन वगैरह ऐसा कोई भी टैबलेट देके अगर आप मिल्क सिक्रेशन बढ़ाने के लिए कोशिश भी करेंगे, और वो अगर मदर साइकोलॉजिकली उसमें अच्छे से फिट नहीं है, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, तो मिल्क बढ़ता नहीं है। तो उससे बात करके उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है वो देख के उसका स्ट्रेस निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी नींद बराबर से नहीं होती है ड्यूरिंग प्यूर्पेरियम, तो उधर वो क्योंकि बेबी उठता है तो
हर 1.5 घंटे के बाद उसको उठना है, फीड करना है, बेबी का जो यूरिनेशन है उसको चेंज करना है, वो सब करते ही उसकी नींद नहीं होती है, तो उसी के कारण भी ये हो सकता है। तो उसकी नींद अच्छी हो जाए ये उसको देखना है। सूती का परिचर्या अगर अच्छे से करते हैं तो मिल्क सिक्रेशन कम नहीं रहता है। सो ये उपचार जो है वो स्पेसिफिकली मेडिसिन के वजह है, हम उपचार में यानी सूती का परिचर्या में उसके आंसर्स ढूंढने चाहिए। और भी अगर है कि निप्पल्स का साइज स्मॉल है तो क्या करना है। निप्पल का साइज जनरली स्मॉल क्यों रहता है, वो रिट्रैक्शन रहता है उसके कारण रहता है। सो मैंने एक बात आपको बता दी कि 9th मंथ में उसको पूरे ब्रेस्ट को ऑयल अप्लाई करना है और उधर जो निपल्स है उसको दोनों हाथ में पकड़ के उसको आगे की तरफ ओढ़ना है। इसे पूरे 9 महीने अगर करते हैं ना तो निपल्स अच्छे से बाहर आ जाते हैं। उसमें बेबी क्या बोलते हैं ब्रेस्ट का साइज छोटा है मोटा है ये बात नहीं मायने रखती है। वो अगर निपल्स प्रॉपर है तो फीडिंग करना अच्छा हो सकता है। उसको अगर आपको मेडिसिन देना ही है तो उसमें स्तन्यपाचक दीजिए, सो दैट स्तन की जो दूषित है वो निकल जाएगी। दूसरी बात है उसमें आप उसको साइकोलॉजिकल स्टेटस अच्छी करने के लिए, नींद अच्छी आने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं। मॉर्निंग में जब भी स्नान हो जाता है, सूतिका का स्नान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बेबी भी स्नान करके फीड करके सो जाता है। दैट टाइम इज द टाइम टू टेक द रेस्ट फॉर सूतिका। बहुत बार ऐसा है कि बेबी सो गया है तो मैं जाके टीवी वगैरह देखती हूँ या फिर आजकल टीवी में नेटफ्लिक्स देखती हूँ। ऐसा अगर होता है ना तो क्या होता है कि उसका रेस्ट पूरा होता नहीं और चिड़चिड़ापन बढ़ने से मिल्क कम हो जाता है। तो ये सूतिका परिचर्या कैसे कर रहे हैं वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रोएडिनोमा इन ब्रेस्ट। हाँ, ये मैंने वैसे ही बोल दिया, ये अलग अलग बातें आएंगी उसमें। लक्षण क्या है, चिकित्सा सूत्र क्या है और उसका संप्राप्ति क्या है, ये देखते ही हमको करना है। अगर उसमें फाइब्रोएडिनोमा जैसा अगर दिख रहा है तो जनरली एक्सीजन करके वो कैंसरस है या नहीं है वो देख के फिर डिसीजन लिया जाता है, एफएनए से पहले किया जाती है। लेकिन इसमें फाइब्रोएडिनोमा होने के कारण जो रहता है ना वो बहुत बार रजत प्रवृत्ति की विकृति में उसके कारण छिपे हुए रहते हैं। तो पेशेंट की केस अच्छी लेना बहुत जरूरी रहता है। बहुत बार इरेगुलर मेंसेस है, पीसीओडी है, मेंसेस में बहुत ज्यादा बीच में 1.5 2 महीने निकल जाते हैं, बहुत कम ब्लीडिंग है, ऐसे जो पेशेंट है उसमें बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है। तो उसमें पहले रजत प्रवृत्ति अच्छी करने के लिए मेडिसिन देना चाहिए। उसी के लिए दशमूलारिष्ट और कार्पासमूलासव ऐसा हम रिदम में यूज कर सकते हैं। 5th to 21st डे तक दशमूलारिष्ट देना है 3 चम्मच 2 बार, और 22nd डे से अगर पीरियड आने तक ऐसा कार्पासमूलासव यूज किया तो पीरियड का जो डेज है वो सेट हो जाता है। सो फ्लो बराबर होने के कारण फाइब्रोएडिनोमा कम आ जाते हैं। दूसरी बात है शरीर का जो माउस। मैडम प्लीज रिपीट इट। अरे आप सुन लीजिए ना। अच्छा, दशमूलारिष्ट जो है वो 5th से 21st डे तक 3 चम्मच 2 बार, कार्पासमूलासव 22nd डे से पीरियड्स आने तक 3 चम्मच 2 बार, ऐसा अगर देते हैं तो पीरियड का जो रेगुलरिटी है वो सर्टेन हो जाती है। दूसरी बात है कि शरीर में मांस का धातु कैसा है वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर मांस का कोत होने वाले द्रव्य अगर कर रहे हैं या फिर मांस व स्रोत दृष्टि करने वाले कारण अगर हो रहे हैं तो उसको पहले अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात है हमने कांचना और गुलगुल जैसा द्रव्य देखा कि वो जो बहुत अच्छे से काम करता है, स्तन विद्रधि पे भी करता है, गुल्म विद्रधि और ग्रंथि ये तीनों के ऊपर वो अच्छे से काम करता है। सो आप फाइब्रोएडिनोमा अगर है तो कांचना और गुलगुल दे सकते हैं। इसमें और भी एक द्रव्य है कि जो ग्रंथि रजका जैसे मेडिसिन है वैसे ही परुषकादि और वट्टादि गण है, उसकी के कारण ये फाइब्रोएडिनोमा करते पीरियड्स अच्छे हो जाते हैं। ये दोनों का बहुत ज्यादा संबंध रहता है। अगर ऐसा भी देखा जाए कि सीए ब्रेस्ट का अगर पेशेंट है तो उसका ऑपरेटिव वगैरह हो जाता है तो उसके सेकेंडरी जो है ना वो भी यूट्रस में देखे जाते हैं। इसका कारण है स्तनों, गर्भाशय और स्तन ये जो दोनों है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आपको एक मिल्क लाइन करके एनाटॉमी में सिखाया है, आपको अगर याद है तो लैटरली फ्रॉम निपल जो है उधर से ऐसा थोड़ा लैटरल लैटरल जाते टाइम पूरा यूट्रस तक ऐसा एक ब्रेस्ट लाइन या मिल्क लाइन बोलते हैं, उधर कभी कभी
ये निपल्स पाए जाते हैं, ऐसा बताया है। सो ऐसा आज हम जो एनाटॉमी सीखते हैं वो नेकेड आई से जो देखते हैं वो सीखते हैं, लेकिन आयुर्वेद की जो एनाटॉमी है वो फिजियोलॉजी के एंगल से लिखी हुई है, और इसी के कारण यूट्रस और लैक्टेशन इसका संबंध है, मेंस्ट्रुअल फ्लो और ब्रेस्ट एडिनोमा इसका भी संबंध है। इसके हिसाब से ये हमको फाइब्रोएडिनोमा को देखना चाहिए। ओके मैम, patient has a history of PCOD period from 3 months is monthly but only spotting 45 days. यामध्ये ग्रंथिरगाचा विचार करावा का? स्पॉटिंग होता है, कमी होता है, राइट? सो वी शुड थिंक ऑफ अरजस का यूनिव्यापक और जिसमें अच्छे से स्राव नहीं हो रहा है, राइट? और पीसीओडी है, इसमें पेशेंट का जनरली वेट भी बढ़ा हुआ रहता है। सो मेद का लेखन करने के लिए पेशेंट को लेखनीय गण देना है। दूसरी बात, रस का यापन करने के लिए शतावरी, गुड़वेल सत्व और शंख इसका परिणाम पीसीओडी में बहुत अच्छा दिखता है। और अभी जैसे मैंने रिदम में देने के लिए आपको दशमूला विष्ट और कार्पास मूलासो बताया, वैसा अगर देते हैं तो फ्लो अच्छे से बढ़ेगा और रेगुलरिटी भी उसमें आ जाएगी। ओके पूर्ण ब्रेस्टवर लावता येतो का जळू म्हणजे निप्पल सोडून का? Yes, yes. जलोका कैन बी अप्लाइड ऑल ओवर द ब्रेस्ट, और निपल्स पे भी अगर लगते हैं ना तो भी तकलीफ उसमें नहीं है। इंसिजन जब भी लेते हैं तो निपल्स पे नहीं लेना है, ऐसा है। लेकिन एरियोला तक लगते हैं, निपल्स पे खुद नहीं लगते हैं जलो कभी भी। तो इसी के कारण एरियोला और पूरा ब्रेस्ट टिश्यू इस पर आप ये जलोका आराम से कर सकते हैं। जलोका से कभी भी वुंड नहीं होता है। हाँ, इसका कारण क्या है कि जलोका जो है ना, वाई शेप एक छोटा सा मार्क उधर छोड़ जाती है, और उसका हीलिंग जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। कभी कभार बहुत ही फ्रिक्वेंटली अगर जलोका किया है तो थोड़ा सा फाइब्रोसिस उसमें दिखता है, लेकिन उसके कारण वुंड रहती है ऐसा कभी नहीं रहता है। वो वुंड हील करने के लिए यूज किया जाता है। शिग्रु पत्र का शिग्रु चूर्ण फॉर लेप। ओके शिग्रु पत्र, शिग्रु चूर्ण जो रहता है उसमें शिग्रु का छाल भी यूज करते हैं और शिग्रु का पत्ता भी यूज करते हैं, लेकिन ये इसमें ब्रेस्ट के ऊपर लेप लगाने के लिए जो बोला है वो शिग्रु पत्र का लेप है। ओके मेल्स में जो ब्रेस्ट इनलार्ज होते जाते हैं उसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ओके वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों होती है? तो इसमें हम गैलेक्टोरिया या फिर मेल्स में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है उसके कारण अगर देखते हैं तो बहुत बार ऐसा रहता है कि ये जो पेशेंट्स रहते हैं वो अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ये फैक्ट्री जो है वो केमिकल फैक्ट्रीज रहती है, कभी मेडिसिनल या फार्मा फैक्ट्रीज रहती है। ये फैक्ट्रीज में अगर ये लोग काम करते हैं तो डस्टिंग वगैरह जब भी होता है ना वो केमिकल्स का, तभी वो नॉस्ट्रिल से इनहेल हो जाता है और उसका परिणाम स्वरूप ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है। प्रेडनिसोलोन के वगैरह जो प्लांट्स रहते हैं ना उसमें बहुत सारे मेल पेशेंट्स ऐसे देखे जाते हैं जिनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। बहुत कम पेशेंट्स में सीए ब्रेस्ट मेल में दिखता है, लेकिन बिल्कुल दिखता नहीं ऐसा नहीं है। ओके इतने साल में लगभग 20 इयर्स में मैंने सिर्फ 2 पेशेंट देखे हैं अपने क्लिनिक में आए हुए कि जिनको सीए ब्रेस्ट था, जो मेल पेशेंट थे उनमें। ओके सो इसका ये दोनों पेशेंट में अगर देखा गया ना तो दोनों पेशेंट जो है वो, एक जो है वो केमिकल फैक्ट्री में काम करता था, वो पिगमेंट्स इसका जो बनाते हैं ना, पेंट वगैरह रहता है ना उसका पिगमेंट बनाने के फैक्ट्री में, और दूसरा पेशेंट जो था वो ये प्रेडनिसोलोन के फैक्ट्री में था। सो ऐसा मेडिसिन का डस्टिंग हो जाता है उसके कारण ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट रहता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मेडिसिन कैसा सोचेंगे ये मैं बताती हूँ आपको। ये क्या है कि विष जैसा काम कर रहा है शरीर में, राइट? तो इसका विचार हम विष के तरह करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या फिर थोड़ी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा दिन तक ऐसा अगर
कोई भी द्रव्य सेवन किया जाता है, जैसे कि डस्टिंग के हिसाब से या फिर पेंट इनहेलेशन के हिसाब से, वैसा अगर किया जाता है तो वो शरीर में जाके दूषित विष जैसा काम कर देता है, राइट। तो इसी के लिए जैसे पहले मैंने बताया, वैसे हम रसपाचक और दूषित विषारी यूज कर सकते हैं खाली ब्रेस्ट इनलार्जमेंट है तो। लेकिन इसमें अगर गांठ है या फिर इसमें सीए जैसे चेंजेस हमको लग रहे हैं, तो इसमें क्या देना है, तो सर्प विष का दवा दे सकते हैं। इसका कारण ये है कि कोई भी छोटा विष अगर उसको अच्छा एनवायरमेंट मिलता है तो बड़े विष जैसा काम करता है, और बड़ा विष जो है अगर उसका एनवायरमेंट नहीं मिलता है तो छोटे विष जैसा काम करता है, ऐसा सूत्र आया है। तो इसी के कारण बिलवादी गुली का ऐसा एक दवा है जो आया है, वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। और भी एक बात है कि अर्धनारी नटेश्वर ऐसा एक ज्वर में आया है दवा, तो उसमें आधा शरीर जो है और आधा शरीर जो है वो ठंडा रहता है, ऐसा इसका नाम है अर्धनारी। लेकिन अर्धनारी नटेश्वर को हम अगर देखते हैं तो उसमें ये अर्ध भाग जो है वो नारी जैसा और अर्ध भाग जो है वो नर जैसा ऐसा होता है, इसके लिए इसको हम अर्धनारी नटेश्वर ऐसा बोलते हैं। तो ये और उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो ऐसा चेंज उसमें हम देख सकते हैं। और इसमें पुनरावर्तक ज्वर और अर्धनारी नटेश्वर ऐसा कॉम्बिनेशन बना के अगर देते हैं तो ये पेशेंट को हम अच्छा कर सकते हैं। जो खाली ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के जो पेशेंट है ना, वैसे बहुत सारे पेशेंट अपने क्लिनिक में आके गए हैं, उसमें ये कॉम्बिनेशन किया है और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। सीए ब्रेस्ट के खाली 2 ही पेशेंट मैंने आज तक देखे हैं मेल पेशेंट्स में, तो मेल पेशेंट में और सीए ब्रेस्ट है ऐसा अगर है तो उसमें अलग अलग बातें सोचनी चाहिए, जैसे कि हीरक भस्म और सहस्त्रकुटी भस्म और मकर ध्वज, इनका परिणाम इसमें अच्छा आता है। 38 पेशेंट है एज का, ब्रेस्ट से पस निकलता है, मेल है फीमेल है पेशेंट, ये लिखना चाहिए। हम सोचेंगे कि ये फीमेल पेशेंट है, इसमें लिखा नहीं है मेल पेशेंट है करके इसके लिए। तो अगर ऐसा है तो पस निकल रहा है तो उसका कारण क्या है देखना चाहिए। कभी कभार स्किन में ही कभी कभार छोटा सा फुंसिया वगैरह रहती है, तो लोकली हम काम करके ले सकते हैं। इसमें कैशोर त्रिफला अमृता गुगुल आप पेट में दे सकते हैं, और पस निकलता है तो एक्सेस वगैरह है उसको देखना चाहिए। तो एक बार आप सोनू जो है वो करके ब्रेस्ट सोनू करके देख सकते हैं कि अंदर क्या जमा हुआ है या फिर कैसा संप्राप्ति बना हुआ है। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि नाड़ी व्रण जैसी संप्राप्ति रहती है, तो वर्ती जो मैंने अभी आपको बताई वो वर्ती आप इसमें यूज कर सकते हैं नाड़ी व्रण में। और फूल पत्ती का पत्ते इसमें देना है, जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं, फर्मेंटेड नहीं देने हैं, राइस पूरा बंद करना चाहिए। गोपी चंदन में बात, young girls complaining of spasmodic pain in abdomen during menses, what should we give? सिन मैंने तो बता दिया आपको, स्पैस्मोडिक पेन है और बहुत यंग गर्ल्स आजकल वो पूरे दिन तक सोते ही रहते हैं, तो उसका खाना पहले सुधरना चाहिए, रसद को अच्छा करना है, कृमिघ्न दवा उनको देनी है। तीसरी बात है मांसपाचक देना है, और रसपाचक को अंगमर्द प्रशमन ऐसा यूज करते हैं ना, तो ये स्पैस्मोडिक पेन इमीडिएटली कम हो जाता है। What can we give in case of breast fibroadenoma? हो गया है। सहस्त्रकुटी अभ्रक डोज, सहस्त्रकुटी अभ्रक जो है ना, अलग अलग डोज में यूज किया जाता है। 1 ग्राम अभ्रक जो है वो 10 ग्राम गुरुची सत्वन में मिला के उसको सूक्ष्म कर सकते हैं, और वो 10 ग्राम जो है वो पूरा 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं। सहस्त्रकुटी अभ्रक 1 ग्राम जो है वो पूरा मंथ तक जाना चाहिए, उससे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दशमूला रिष्ट के साथ में कार्पास मूला सब बताया था। ग्रेविडिरम का क्या देना है तो पूछा है, वो किकविज जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में, इसको हम स्ट्राई ग्रेविडिरम बोलते हैं, राइट। सो ग्रेविडा कंडीशन जब भी है तभी बहुत ज्यादा स्ट्राई रहते हैं, वो अच्छे दिखते नहीं है, और आफ्टर डिलीवरी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है वो।
और इसमें क्या करना है, तो कैसा क्यों होता है, तो उसमें मसल्स जो है एब्डोमिनल मसल्स और स्किन का जो फाइबर्स है वो बहुत ज्यादा तने हुए रहते हैं और उसी के कारण ये हिकवेस या फिर स्ट्राइड डेवलप हो जाता है। तो उसमें अगर ईचिंग बहुत ज्यादा किया है तो उसमें वो जो मसल फाइबर्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और उसी के कारण ये बहुत ज्यादा ऐसे चमकाते हुए दिखते हैं। सो पहले महीने से ही उसको घी एप्लीकेशन करना चाहिए लोअर एब्डोमेन को ड्यूरिंग ग्रेविडा। ओके। तो पहले महीने से कौन सा दवा लगाना है उधर, तो दुर्वाघृत लगाते हैं जनरली हम 3 महीने तक। तो 3 महीने तक दुर्वाघृत लगाते हैं तो क्या उसका फायदा होता है, तो स्किन तो अच्छी हो जाती है उधर की। और भी एक बात है उसकी, ये रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति नहीं होती है। और एक बात है कि उसमें गर्भस्राव की आशंका कम हो जाती है। मिड मध्य जो बीच में जो मिड ट्राइमेस्टर जो रहता है उसके जो 3 महीने रहते हैं तभी क्या अप्लाई करना है, तो जनरली हम गाड़ी माटी को सजेस्ट करते हैं क्योंकि ये 3 महीना जो रहता है उसमें एसिडिटी अनइजीनेस ये बहुत ज्यादा रहता है। सो एप्लीकेशन